भाजपा को दबाव में रखने के लिए ये कदम उठाया है। भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। एक सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाएं। नमस्कार, बिफोरप्रिंट.in में आप सभी का स्वागत है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बयान दिया है कि अब विभाग चलाना बेवकूफी है। मंत्री जी अब जनता की कोई शिकायत नहीं सुनेंगे। मंत्री ने विधायकों को भी यह कह दिया है कि अगर काम करना है तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएं। बता दें कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी थी। 30 जून की रात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 149 सीओ, 27 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और 2 चकबंदी पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने इस तबादले पर रोक लगाते हुए इसकी समीक्षा के आदेश दिए थे। आरोप है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल किया गया है। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय पहले से ही विवादों में रहे हैं। पिछले साल भी उनके विभाग में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग पर गंभीर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री के आदेश से उनके विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग रुकने के बाद मंत्री ने मीडिया से कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जांच करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। ऐसे में अगर सीएम ने आदेश दिया है तो वे जांच करा ले। मंत्री बोले, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर तो माफियाओं का कब्जा है, वही माफिया मेरा विरोध कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं मंत्री रहने के लिए लायक नहीं हूं। मैं 20 महीने से मंत्री हूं और 20 दिन भी अपने घर का काम नहीं किया है। पूरे विभाग को सही किया है। जनता की शिकायत सुनी है। हमसे ज्यादा जनता दरबार किसी ने नहीं लगाया होगा, लेकिन अब मैं कहीं भी जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मैं अब जनता की कोई समस्या नहीं सुनूंगा। जब विभाग के अंदर मंत्री को ही स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो विभाग चलाना बेवकूफी है। और जो विधायक मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं वे सीधे मुख्यमंत्री के पास जाए। जी बताइए, आज जो अभी जो प्रकरण हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा आपके किए गए ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया। नहीं, इसको प्रकरण नहीं कहा जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीओ के खिलाफ में प्रपत्र गठित करके भेजते हैं, वैसे सीओ का भी तबादला होता है। अभ्यावेतन जो लोग बीमार रहते हैं या पति पत्नी जिनका कॉम्बिनेशन है, कुछ जगह जाना है, वैसे लोगों का भी होता है। और कुछ राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता है, राजनीतिक जीवन में है, तो सब लोग विधायकों की बात सुनते हैं, पैरवी सुनते हैं। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग्य जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बीडीओ सीओ हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी हम लोग को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहां तक जनून बातें हैं समझ लेना है, सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है तो वो गलत ट्रांसफर है, अगर सही है तो सही ट्रांसफर है। तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है। समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है। लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे में अचानक से मुख्यमंत्री के द्वारा ये रोक लगाया जाना, अब इसको किसने दिया? कंटिन्यूअस नहीं, हम लोगों को अधिकार दिया गया माननीय सभी मंत्रियों को कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे। और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा तो समस्या सामने आया होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके, और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाए। विपक्ष का काम ही है बुराई करना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे,
सरकार अपना काम करती है, सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं, सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन करना मेरा धर्म है। सर, आपके द्वारा जो जनता दरबार लगाए जाने की बात कही जा रही थी कि उसमें भी मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूं, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूं। मैं महीना को सही माने बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो, और जिस जिले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूं कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफर भी कर देंगे। तो कहीं वैसे भी लोगों का भी ट्रांसफर होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफर होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूं, चलाते रहूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। भाजपा को दबाव में रखने के लिए ये कदम उठाया गया। भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। एक सरकारी व्यवस्था तंत्र है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 365 दिन में एक दिन 30 तारीख को, ऐसे तो कहने के लिए जून में बदली माननीय मंत्रियों का अधिकार है, लेकिन मैक्सिमम लोग लास्ट टाइम में इसलिए करते हैं कि कल को कोई दूसरा प्रेशर नहीं आए, तो 30 तारीख को एक दिन हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बाकी तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल हम लोग बीच में भेजते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो समझेंगे कि दोबारा ट्रांसफर होगा, तिबारा ट्रांसफर होगा, और समीक्षा करने की बात है, समीक्षा में सब क्लियर हो जाएगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।